गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर वन स्टडी वाईफाई स्टडी पर। जल्दी आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आ जाए स्पीड के साथ, थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा। जल्दी से जल्दी थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा। थम्स अप करके बताइए जल्दी से जल्दी। बेटा वॉइस के लिए एक बार थम्स अप कर दे सभी बच्चे जो है। बेटा वॉइस के लिए एक बार सब लोग थम्स अप कर दें थोड़ा सा। क्या आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है? वॉइस के लिए थम्स अप कर दीजिए सब लोग। बहुत बढ़िया, शानदार एकदम जो है। मेंसुरेशन बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। मेंसुरेशन क्षेत्र में थी आपका जो है बेसिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास मेंसुरेशन की जो है। जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए। लाइक और शेयर, जय महाकाल बोलते चलिए, लाइक और शेयर करते चलिए स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए भाई। लाइक और शेयर दबा के करते चलिए। लाइक और शेयर करते चलिए भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो बेटा, रेलवे के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा जो क्लास चलता है, इसके बाद तुरंत 9 बजे मेरा क्लास होगा। 9 बजे मेरा क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों। रेलवे के लिए जो क्लास है मेरा 9 बजे क्लास है, इसके बाद तुरंत मेरा क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक बात है। चलिए बहुत बढ़िया शानदार। ये रिवीजन बैच है आप लोगों के लिए बेटा। एसएससी मेंस का रिवीजन बैच है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया और शानदार बैच है एसएससी मेंस का रिवीजन बैच। मैथ स्पेशल है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है, अनअकैडमी पे चलता है। देखिए ये रिवीजन बैच, ये एसएससी प्लस पे मेरा कोर्स आ चुका है। बहुत प्यारा कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद एसएससी के जो बच्चे, जो एसएससी और रेलवे के बच्चे हैं उनके लिए बड़ा शानदार कोर्स है भैया। एसएससी एंड रेलवे के लिए ये बैच आ चुका है मेरा। ठीक है, ये बैच है 1 साल का बच्चे। इसका जो सब्सक्रिप्शन है बेटा, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है इसकी 6000 रुपये का ये कोर्स है। 600 रुपये का इस पर डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों। 5400 का पड़ेगा आपको। 5400 रुपये का ये पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। बहुत बेहतरीन और शानदार कोर्स। 5400 का बहुत बेहतरीन और शानदार कोर्स मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया शानदार कोर्स। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले। कैसे खरीदा जाए, इंस्टॉल किया जाए भैया। अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लिया, पहला स्टेप आता है बेटा ये। दूसरा स्टेप पे क्या होता है भाई, एसएससी एग्जाम पे जाइए। एसएससी हमारा कैटेगरी एसएससी एग्जाम है। दलवी नागर मेरा प्रोफाइल मिलेगा, इसको फॉलो कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और ये आपका फ्री क्लास हो गया मुझसे, और ये आपकी पेड क्लास होगी। ये पेड क्लास होगी, ये फ्री क्लास होगी। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों। स्पीड के साथ लाइक और शेयर। शाबाश 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 शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया। 1 साल का बेटा ये 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन है मेरा, वो 5400 का है। 10% की जो डिस्काउंट आपको मिल रही है, 10% का जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो धांसू सर का कोड लगाने से मिल रहा है। 10% का जो डिस्काउंट है वो धांसू सर का कोड लगाने से मिल रहा है। ठीक बात है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये आपका YouTube की फ्री क्लासेस हैं। ये आपकी अनअकैडमी की सुबह 10 बजे क्लास चलता है अर्थमेटिक का, एडवांस मैथ का। फ्री क्लासेस का शेड्यूल है। चलिए थोड़ा स्पीड के साथ चलते हैं भैया। जय श्री राम, जय महाकाल। फॉलो कर सकते हैं भैया अनअकैडमी पर, दलवी नागर के नाम से मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं दलवी नागर के नाम से मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका चैनल है स्पीड मैथ, इसको सब्सक्राइब कर देना भाई। यहाँ पे मेरी 9 बजे क्लास चलती है। यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरी 9 बजे यहाँ पे क्लास चलती है। बहुत शानदार क्लास। ठीक बात है। थम्स अप करते जाइए, स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। मेंसुरेशन क्षेत्र में थी। मेंसुरेशन की बात करता हूं तो बेटा क्षेत्र में थी। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र में थी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस मेंत्र 2D और 3D। ठीक बात है कि नहीं है? तो स्पीड के साथ लाइक और शेयर। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया शानदार एकदम जो है। बहुत बढ़िया शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। शाबाश। चलिए भाई, हेडिंग डाल दीजिए मेंसुरेशन। हेडिंग क्या डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चे? मेंसुरेशन हेडिंग डाल दीजिए भाई। मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, पहले थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम सवालों पे चलेंगे। बहुत बेहतरीन और शानदार ट्रिक के साथ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। मेंसुरेशन क्षेत्र में थी। मेंसुरेशन की बात करी जाए तो बेटा क्षेत्र में 2D के अंदर क्या आता है भाई? 2D में हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। दूसरा क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लिख देना भाई। त्रिभुज बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, 0 लेवल से, बिल्कुल बेसिक से चल रहा, 0 लेवल से। लाइक और शेयर करते जाइए महाकाल का आशीर्वाद से। चतुर्भुज सीखेंगे भैया, चतुर्भुज। ठीक बात है कि नहीं? चतुर्भुज। और तीसरा जो है सर्कल का मतलब वृत्त। सर्कल का मतलब वृत्त की मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका 2D का हो गया।
3D में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 3D के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रिज्म में पढ़ाने वाला हूँ, पिरामिड पढ़ाने वाला हूँ, प्रिज्म पढ़ाने वाला हूँ, पिरामिड पढ़ाने वाला हूँ, सिलेंडर और क्यूबॉइड में पढ़ाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका 3D का सिलेबस है, ठीक बात है। 2D का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2D में देखिए, अगर हम 2D की बात करते हैं, 2D का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? एरिया और पैरीमीटर की बात करें। 2D का मतलब है एरिया और पैरीमीटर की बात करें। अगर 3D की बात करी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 3D का मतलब क्या होता है? एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एरिया और वॉल्यूम की बात करें। 2D का मतलब होता है एरिया पैरीमीटर, 3D का मतलब होता है एरिया और वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, शानदार, थोड़ा स्पीड के साथ। हाँ भाई, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सब लोग ट्राइंगल। थोड़ा बेसिक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। मुंह जवानी ट्रिक होगी और क्वेश्चन को धड़ाधड़ आप उड़ा दोगे, ये मेरा गारंटी है। क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़वाना सिखा दूंगा, मुंह जवानी एकदम जो है गर्दा मचवा दूंगा, गर्दा 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 गर्दा। ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन शानदार एकदम जो है मेरे प्यारे बच्चों। त्रिभुज को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो ट्राइंगल है, हेडिंग डाल दीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो, वैसे मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, फार्मूलों की जरूरत नहीं है। थोड़ा लाइक और शेयर का स्पीड करते जाइए। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर ट्रिक पे धांसू ट्रिक पे चलेंगे। मैं थोड़ा बेसिक बताने के बाद फिर ट्रिक से पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर हैं। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर हैं। बात समझिए। हाइट जो होता है वो होता है √3/2 इंटू में ए। हाइट होता है √3/2 इंटू में ए। एरिया जो होता है वो होता है √3/4 ए का स्क्वायर, √3/4 ए का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। अब ये कैसे आया, थोड़ा इस बात को समझेंगे, इस बात को समझना है। देखो भाई, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा? पैरीमीटर हो जाएगा 3a, ठीक बात है। और याद रखिए, जो ये आइसोसेलिस जो ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु। लिख लो भाई, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होता है बेटा। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ये परपेंडिकुलर होता है और सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करता है, तो इसको a/2 और a/2 में बांट देगा। इस बात को समझ में आती है? 2 भाग में बांट देगा, ठीक बात है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पे विशेष ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस होता है, ध्यान से सुनिए, पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये आपका h हो गया, तो इसमें हम ये कह सकते हैं a² - a/2 का स्क्वायर बराबर ये आपका h² हो गया। और मैं यहाँ से ले लूँगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4a² माइनस में a² डिवाइड बाय 4 बराबर में h²। यहाँ से h काट दूंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा √3/2 इंटू में a। हाइट का वैल्यू आ गया। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगग होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। व्हाट इज आधार कितना दे रखा है? आधार आपको ये दे रखा है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई आपको h दे रखी है 1/2a, ठीक है। और h आपको जो दे रखा है वो है √3/2 इंटू में a। ये h मैंने यहाँ से निकाल दिया है, √3/2 इंटू में a। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आ गया √3/4 a का स्क्वायर। आपको फॉर्मूले रटने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। बनाया कैसे गया एप्लीकेशन को वो मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे बच्चों, बनाया कैसे गया एप्लीकेशन को वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। पहला ट्रायंगल आपको समझ में आया। मैं आपको फिर ट्रिक पे लेके चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक पे आपको लेके चलूंगा, ठीक बात है। हाँ, इसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल होता है, दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूँ, आइसोसेलियस ट्रायंगल होता है भाई। आइसोसेलियस का मतलब होता है समद्विबाहु। लिखो इस बात को, समद्विबाहु त्रिभुज। ये एडवांस मैथ का पार्ट है। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। भाई लाइक और शेयर करते चलिए, जय सिया राम बोलते चलिए, लाइक और शेयर करते चलिए। 2 भुजाएं बराबर, 2 साइड्स आर इक्वल। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये a है तो बेटा ये भी a है, और ये आपका b हो जाएगा। ये आपका b हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका b हो जाएगा, और ये b/2 हो गया, और ये b/2 हो गया। बात को समझिए, ये भी हो जाएगा। हाँ, जो एल्टीट्यूड जो हाइट होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से अगर मैं परिमाप की बात करता हूँ, परिमाप होता है भुजाओं का योग, तो ये 2a जमा में b हो गया। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल जो एरिया जो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2b, और इनटू में क्या हो गया h। अब h का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, हाइट का, ऊंचाई का। तो हाइट निकालने के लिए हाँ, अब हाइट के लिए हम बेटा क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। पाइथागोरस क्या होता है बात को समझिए। देखो, पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक बात है। पाइथागोरस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पाइथागोरस लगा देंगे तो हाइट का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका a का स्क्वायर माइनस में b/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये हो गया b²/4। तो बच्चा ये हो गया 4a² माइनस में b²/4 हो गया। यहाँ से काट दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये हो गया 1/2 अंडर द रूट ऑफ
4a² माइनस में b²। नोट कर लीजिए बेटा इस बात को, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम जो है। अब आपको रिजल्ट को रटने का जरूरत नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ, तीसरा जो ट्राइंगल होता है मैं फिर आपको बता देता हूँ। इक्विलेटरल आपने समझ लिया। तीसरा जो ट्राइंगल होता है वो आपका स्केलन होता है। तीसरा ट्राइंगल आपका क्या होता है? स्केलन होता है। तीसरा ट्राइंगल आपका क्या होता है? लिखिए भैया, स्केलन विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होंगी। तीसरा ट्राइंगल हेडिंग डालिए, स्केलन ट्राइंगल होता है। स्केलन विषमबाहु त्रिभुज जिसको आप बोलते हैं, जिसकी कोई भुजा, विषमबाहु जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, विषमबाहु त्रिभुज। बात समझते हैं? विषमबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। ठीक बात है। ये ट्राइंगल है भैया स्केलन, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। मतलब अगर ये साइड ए है तो ये बी है तो ये सी है। पैरीमीटर की बात करूं तो ए जमा बी जमा सी हो गया। अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नहीं, ये इसमें हीरोज फार्मूला लगता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हीरोज फार्मूला लगता है। इसमें हीरोज फार्मूला क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। बात समझ में आ रही है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोज फार्मूला लगाया जाता है। हाँ, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए कॉन्सेप्ट समझिए। अब जो धांसू ट्रिक है जो मैं क्वेश्चन से आपको बताने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। धांसू ट्रिक क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए, अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ध्यान से सुनिए। अब सवाल आपके सामने है, सवाल को समझिए और उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। जय महाकाल, बहुत बढ़िया, जय जगन्नाथ। चलिए चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए स्पीड के साथ। एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दे रखा है 8 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे 8 सेंटीमीटर दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, और परिमाप उसको दे रखा भैया 64 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया, टाइमर जी को लेके आते हैं भैया, अब टाइमर जी को लेके आते हैं। और देखिए बिना फार्मूले के हम कैसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ये लीजिए, अब ये यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। बिना फार्मूले के सवाल को उड़ाना है। 30 सेकंड का टाइमर दे दिया है। यहाँ टाइमर को यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। जल्दी से स्पीड के साथ, शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसे जो है वो आपका सेमी पैरामीटर है भाई। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए महाकाल का आशीर्वाद से। हाँ भाई, गर्दा उड़ाइए भाई, गर्दा 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 गर्दा। गर्दा 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 स्पीड के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस किसने आंसर दे दिया भाई? शाबाश 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 मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, गलत आंसर देने भाई, गलत आंसर देने। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, हाँ, क्वेश्चन मेंसुरेशन जो है सबसे, अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो एसएससी में ये मान के चलिए कि कम से भी कम 20 से 30 नंबर का। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम 15 से 20 नंबर का, और मेंस की बात करता हूं तो 30 से 35 नंबर का मेंसुरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान दीजिए इस बात पर थोड़ा सा। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस बात पर जो है मेरे प्यारे बच्चों। ये ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल है आपका, जो ठीक बात है कि नहीं है? ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये ट्राइंगल है, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड ये आपका हो गया भाई, ये भुजा हो गई आपकी, ये भुजा ए है और ये भुजा आपकी है, ठीक बात है कि नहीं? ये ट्राइंगल मैंने बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका एल्टीट्यूड हो गया हमारे बच्चों। ये एल्टीट्यूड है, ये आपका एच है, ठीक बात है कि नहीं? ये एक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये भी एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, और ये, हाँ, और ये आपका वाई, ये वाई हो गया और ये आपका वाई हो गया। बात को ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली कंडीशन उसने क्या दे रखी है? सबसे पहले कहता है पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है? लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये भुजाओं नहीं, परिमाप का परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो ये हो गया बेटा जी 2x प्लस में 2y बराबर में 64 दे दिया, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 64 को 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया तो 32 आ गया। अब समझिए परपेंडिकुलर है, तो इसमें बच्चा पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, पाइथागोरस अगर मैं इसमें लगाता हूँ, पाइथागोरस अगर मैं इसमें लगाता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो पाइथागोरस अगर मैंने इसमें लगाया तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना दे रखा है? ये मुझे 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई देखिए, शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा मेरे प्यारे बच्चे? शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेटा ये 8 का स्क्वायर कर दिया बराबर में x, ये हो गया x प्लस में y, और ये हो गया बेटा जी x माइनस में y, ठीक बात है कि नहीं? ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? x प्लस वाई का वैल्यू बेटा जी ये 32 दे रखा है, 32, और 8 का स्क्वायर ये 64 आ गया। 32 से काट दूंगा, 32 दूनी 64 बराबर ये हो गया x माइनस का y। बात को समझिए, बराबर x माइनस का y। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ गए बात को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों,
अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई आपको दे रखा है और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई आपको 32 दे रखा है, x माइनस वाई आपको कितना दे रखा है, ये x माइनस वाई आपका 2 है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है, मुझे y का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो भैया माइनस प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा तो ये यहाँ से 2y का वैल्यू आ गया मेरा 30। बेटा अब ध्यान से सुनेंगे, आपको एरिया निकालना था तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया 2y, ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 2y का वैल्यू कितना आया, ये 2y का वैल्यू कितना आया 30, तो 30 गुणा में 8, 2 से काट दिया, 2 से 15 और 15 अट्ठे कितना हो गया 120, 120 आपका आंसर आ गया 120। हाँ भाई 120 आपका आंसर आ गया 120। तो बताइए अगर ऐसे सॉल्यूशन करने बैठ जाएं तो नौकरी मिल जाएगी? भाई ऐसे बस एक क्वेश्चन ही बेसिक से पढ़ा दिया, बेसिक नहीं चलेगा भैया, इस पे ऐसे कांटा लगेगा, ऐसे कांटा लगा दो। क्या ऐसे सॉल्यूशन करने से बेटा सरकारी नौकरी मिल जाएगी? बेटा जन्म जन्म लेना पड़ जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात पे विशेष ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है धांसू ट्रिक। सही बात है कि नहीं है? अब उस ट्रिक पे लेके आता हूं मैं, कैसे इस क्वेश्चन को मुंह जवान उड़ा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये ट्राइंगल था आपका, वो क्या है भैया, आप जो बिना फार्मूले के, ये धांसू ट्रिक है, लिख लो इस बात को, ये है धांसू और ये धांसू ट्रिक। भैया अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर कर दे। धांसू ट्रिक क्वेश्चन को कैसे चुटकी बजाते सवाल को उड़ा दिया जाता है, बिना पेन बिना पेपर सवाल को दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, इसी बात पे बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, जय महाकाल जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी जो है ध्यान दीजिए इस बात का, जय महाकाल जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो भाई ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा था, ये क्या दे रखा था आपको 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 8 का ट्रिपलेट होता है, 8, 15 और 17। 8 की ट्रिपलेट क्या होती है बेटा, 8, 15 और 17। बात को ध्यान से सुने, पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं लिख देता हूं यहां पे, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे बच्चों। 8 की ट्रिपलेट 8, 15 और 17 होता है। देखो बेटा 17, 17 बच्चा, ये हो गया 15, 15। 8 की ट्रिपलेट होती है, ये ऐसे 8, 15, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है। लंब, आधार और कर्ण, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? मुंह जवानी क्वेश्चन हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था भाई। अच्छा ये भी देख सकते हो, देखो ये 17, 17 34 हो गया, 15, 15 30 हो गया, 34 जमा में 30, इसका सम करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 64। परिमाप 64 दे रखा था भाई। देखो बेटा परिमाप तो 64 था ना, परिमाप देखिए, ये परिमाप 64 है ना, तो परिमाप देखो ये परिमाप 64 था मेरे पास, तो मैंने 8 की ट्रिपलेट लगा दी, 8, 15 और 17, 17, 17 34, 15, 15 30। ठीक बात है कि नहीं है? कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, परिमाप मेरा 64 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। एरिया निकालना था तो 1/2 आधार कितना हो गया 15, 15 कितना हो गया 30, और गुणा में ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 2 से काट दूंगा, 2 चौक 8 होता है, 4 के 12, 120 आपका आंसर है। 120 इज द राइट आंसर। जय श्री राम जय महाकाल। 120 बहुत बढ़िया। देखिए बेटा 120 इज द राइट आंसर। ये है स्मार्ट वर्क, मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, स्मार्ट वर्क करना। देखिए ये सॉल्यूशन है आपका, दूसरा सॉल्यूशन मैंने किया, अब स्मार्ट वर्क से चलेगा। एक सॉल्यूशन ये है आपका और दूसरा मैंने बता दिया ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से। 8 का ट्रिपलेट होता है, 8, 15 और 17। ट्रिपलेट तो आते हैं ना सभी को? अरे भाई ट्रिपलेट तो सभी को आते हैं, कमेंट करके बताइए, नहीं तो ट्रिपलेट बता देता हूं जल्दी से। ट्रिपलेट तो आते हैं। लो बेटा अगला क्वेश्चन लीजिए, शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ चलेंगे। नहीं आते तो बेटा बता देना, अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा टाइमर के साथ उड़ाइए भाई। लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दिया। मेंसुरेशन बिना फार्मूले को उड़वाऊंगा, 2dB और 3dB दोनों बिना फार्मूले का चलेगा भाई। बहुत बढ़िया, गर्दा 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 मचाइए जल्दी से। शाबाश शुभाम शुभाम शुभाम, शाबाश शाबाश शशि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा वेरी गुड वेरी गुड। चलिए पता है तो ट्रिपलेट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाइए स्पीड के साथ, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 544 मेरे प्यारे बच्चों, और प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है। प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है मेरे प्यारे बच्चे। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने पूछा, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया, गर्दा 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 गर्दा। ट्रिपलेट बता देता हूं इस सवाल के बाद, ट्रिपलेट बता देता हूं बेटा, चिंता मत करिए। जिन बच्चों को नहीं पता मैं इस सवाल के बाद, भाई थोड़ा सा लाइक और शेयर बढ़ाइए। मजा नहीं आता जब तक 1000 बच्चा हमारा लाइव नहीं होता, मैं फील नहीं आता। अगला क्वेश्चन उसी पे लेके आएंगे। पहले ट्रिपलेट देखो, क्वेश्चन को कैसे मुंह जवानी किया जाता है। ये देखिए विद इन सेकंड सवाल को बनाने का ट्रिक सीख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। विद इन सेकंड सवाल को बनाने का ट्रिक कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज परिमाप दे रखा, परिमाप मतलब भुजाओं का, पैरामीटर दे रखा 544। बात समझ में आ रही है? पैरामीटर 544 है।
मेरे प्यारे बच्चों पेरीमीटर 544 है। प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 है। प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 है। ये आधार है तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये 5 होगा, ये 5 होगा और इसका 5/6 है, ये आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये 3 हो गया और ये आपका 3 हो गया। बात समझ पा रहे हो? ये आपका 3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो बेटा ये 5 5, ये 6, ये 3 3 हो गए। पाइथागोरस ट्रिपलेट हो रहा है, ध्यान से समझिए। तो ये 3 4 ट्रिपलेट होती है, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा 4। ये कितना आ जाएगा आपका? ये 5, ये 3, तो राइट एंगल हो गया ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 4 आ गया। अब क्वेश्चन आसान हो चुका है भाई। अब सवाल में देखिए, सवाल में कहता है प्रत्येक, ये कहता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा था। ये परिमाप कितना हो गया? 5 और 5 और ये 6, 5 और 5 10 और 6 16, 16 रेशो जो हैं वो हैं आपके भैया 544 के बराबर। ये 16 से काट दूंगा तो एक रेशो का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 34 आ जाएगा। एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया आपका? 34। एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया? 34। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए भाई। एक रेशो का वैल्यू आपका 34 आ गया है। सवाल में आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार देखो 6 रेशो, आर लिख दो, आर का मतलब रेशो होता है, आर का मतलब रेशो होता है 6 रेशो। आधार के 6 रेशो हैं तो यहाँ पे 6 रेशो लिख दिया, और ये इसके 4 रेशो हैं तो गुणा में 4 रेशो कर दिया। 2 से काट दिया, 2 3 6, तो ये होगा 12 आर का स्क्वायर। 12 आर का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 12 गुणा में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर का वैल्यू कितना बेटा? 34। तो 34 गुणा में 34, 34 गुणा में 34 कर दिया। 12 गुणा में 34 गुणा में 34, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही है 13872। 13872 इज द राइट आंसर। हाँ भाई जय श्री राम। अब थोड़ा ट्रिपलेट सिखा देता हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको ट्रिपलेट नहीं आता भाई, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट से उड़ेगा सारा क्वेश्चन। देखो इससे पहले क्वेश्चन ये था 8 15 और 17 का ट्रिपलेट हमने लगाया था इसमें, ठीक है ना। हेडिंग डाल देना पाइथागोरस ट्रिपलेट। मुंह जवानी ट्रिपलेट बनाना सिखा देता हूँ जिस बच्चे को नहीं आता है भाई, जल्दी। हाँ बेटा जल्दी से देखो। हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख दो भैया, ऐसे ऐसे लिख लो, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। देखो पहले ये बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5, फिर क्या होता है 5 12 13, फिर 8 15 17, फिर 9 12 15, फिर है ये 9 12 15 है, 8 15 17 है, 7 24 25 भी है, 7 24 25 भी होता है, ठीक है। अब देखो ट्रिपलेट को बनाया कैसे जाता है, थोड़ा मुंह जवानी देखिए ट्रिपलेट को कैसे निकाला जाता है। देखो बेटा सम और विषम संख्या का ट्रिपलेट, ये विषम संख्या को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये विषम संख्या का ट्रिपलेट है। विषम को बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर का ट्रिपलेट। और ये आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या, और ये सम संख्या का ट्रिपलेट आ गया। सम संख्या को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको इवन नंबर बोलेंगे, इसको इवन नंबर बोलेंगे, इसको ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए चलिए, इसको इवन नंबर, इसको ऑड नंबर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले विषम संख्या का ट्रिपलेट, मुंह जवानी कैसे ट्रिपलेट को निकाला जाएगा। 3 को लिया, मुझे 3 का ट्रिपलेट चाहिए। पहले 3 का वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग कितना होता है 9। 3 का वर्ग कर दिया बेटा, पहला स्टेप। जैसे 3 का ट्रिपलेट निकालना, 3 का वर्ग किया, इसका आधा कर दो। आधा कर दूंगा तो 4.5, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसमें क्या करना है 0.5 को ऐड करना है और 0.5 को माइनस, इसको ही प्लस करना है, इसको ही माइनस करना। माइनस करेंगे तो भैया ये 4 आ गया, प्लस करेंगे तो ये 5 आ गया। 3 का ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। 0.5 को ऐड कर दो, 0.5 को माइनस कर दो। दोबारा से सीख लो, ये 3 है, 5 5 12, ये 5 का देख लो। जैसे 5 को लिखा, 5 का पहले वर्ग किया तो 25 हो गया। इसका आधा करेंगे बेटा, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। 0.5 को ऐड करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। बात को समझ पा रहे हैं भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों 5 की जो ट्रिपलेट है वो 13 और 12 हो गया। 5 की जो ट्रिपलेट होगी वो 13 और 12 होगी। 5 का ट्रिपलेट क्या हो गया 13 और 12 हो गया। अब अगर हम सम संख्या पे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सम संख्या की मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इस बात पे। सम संख्या की बात करता हूँ तो सबसे पहली सम संख्या क्या है? सबसे पहला है ये ले लो 6 8 10। 6 का ट्रिपलेट होता है 6 8 10, मैं बता देता हूँ। 6 की ट्रिपलेट होती है 6 8 10। जैसे 6 को ले लेता हूँ तो 6 का स्क्वायर किया भैया, 6 का होता है 36। बस इतना याद रखना। इसमें 2 से भाग करना है, इसमें किससे भाग करोगे बेटा 4 से। इसमें 4 से भाग किया, 4 नाम 36 होता है। क्या करोगे भैया +1 करोगे और -1 करोगे मेरे प्यारे बच्चों। +1 करोगे और -1 करोगे, इस बात का ध्यान रखना। +1 करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 8। 6 का ट्रिपलेट 6 8 10। या मान लीजिए 8 का निकालना है तो 8 का 64 होता है, 4 से भाग करना। देखो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 2 से भाग, इसमें 4 से भाग। इसमें +1 -1 को प्लस करो, 1 को माइनस, इसमें 0.5 को प्लस करो, 0.5 को माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया।
तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, इसमें प्लस का 1 करो माइनस का 1, 16 में 1 17 हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों में ध्यान दीजिए इस बात पे को 8 की जो ट्रिपलेट होती है वो 8 15 और 17, 8 का ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17, समझ गए बात को। जय श्री राम जय महाकाल। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी सम और विषम संख्या की आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के लिए भैया कम से कम 1000 लाइव, कम से कम क्वेश्चन तो 1000 से पहले नहीं देंगे। क्वेश्चन 1000 से पहले। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करिए। गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, ये क्वेश्चन ट्रिपलेट पे, पहले ट्रिपलेट का क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा ना, ट्रिपलेट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लीजिए पहले, ये सवाल लीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट का पहले क्वेश्चन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को लेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, जल्दी से बना के देखिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट की क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिपलेट पे क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी। और आइए स्पीड के साथ एकदम, जो ये ट्रिपलेट पे क्वेश्चन है भाई, थोड़ा टाइमर को लगा देते हैं। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 मचा दो स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ, स्पीड के साथ गर्दा मचा दीजिए, बहुत बढ़िया। जय श्री राम जय महाकाल। गर्दा 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 गर्दा, जोड़ते जाओ, महाकाल का नाम लेते जाओ भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। कहता है एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप दे रखा 56 सेंटीमीटर। तो बताइए 84 और सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? कर्ण का लंबाई कितना होगा भाई? थोड़ा स्पीड के साथ। इतनी देर में बेटा आंसर आ जाता है, बस वही तो कमी है। अभी हम जो ट्रिपलेट आपको सिखा दे रहे हो, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, क्वेश्चन बहुत धाकड़ है, बहुत लेंथी है मेरे प्यारे बच्चों। बात को समझने की कोशिश करना। ये ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी भुजाएं हैं ABC। पहला कहता है भुजाओं का योग ABC जो दे रखा है वो 56 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कहता है उसका जो एरिया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो 56, ये कितना हो गया भैया? ये 84 हो गया। तो यहाँ से AB का वैल्यू निकाल दिया, 84, 2 चौक 8 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो गया? 16, 168। ये बेटा दो इक्वेशन आ गई आपके पास, एक AB का वैल्यू 168 आ गया है, एक यहाँ से A + B + C का वैल्यू 56 आ गया है। A + B + C का वैल्यू 56 आ गया, AB बराबर 168 आ गया। बात को समझिए। शाबाश शाबाश शाबाश। अब ध्यान से देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो मैंने आपको सिखाया था। ट्रिपलेट है, देखिए 7 24 25, 7 की ट्रिपलेट है, 7 24 25, 7 का ट्रिपलेट होता है 7 24 25। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए बड़े प्यार से। जय श्री राम जय महाकाल। देखो 7 + 24 + 25, 5 4 9, कितना हो गया भैया? टोटल करिए 56 हो गया, दोनों का सम 56। परिमाप देख लीजिए, इस ट्राइंगल का ये साइड 7 हो गया भैया, ये 24 हो गया और ये आपका 25 हो गया। 7 24 25 की ट्रिपलेट बन रही है, सम तो 56 हो गया। दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। AB का जो प्रोडक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों का प्रोडक्ट मैं कर लेता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा कितना होगा? 168 होगा। तो AB का प्रोडक्ट कितना होगा? ये 7 गुणा में ये आपका 24 हो जाएगा, 7 की 24 से गुणा करूंगा, 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168। इनका प्रोडक्ट देखिए 168 आ गया। बात को समझिए भाई, जमा करने पर परिमाप आना चाहिए 56 और प्रोडक्ट आना चाहिए 168। इसका मतलब ये मेरा ट्रिपलेट बिल्कुल सही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है माय डियर। क्वेश्चन में ये पूछा कर्ण का लंबाई, ये 7, ये 24 और ये कितना हो गया बेटा? 25। तो कर्ण का लंबाई कितना आ गया मेरे बच्चे? कर्ण का लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर, 25 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, ठोक दीजिए दबा के लाइक और शेयर। महाकाल का आशीर्वाद, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए भाई, थोड़ा सा दबा के लाइक और शेयर आना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। क्या करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, सम दे रखा था 56, एरिया हो गया 84, तो यहाँ से AB का वैल्यू निकल गया। 7 24 25 का ट्रिपलेट लगाया, तीनों का सम 56 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और ये निकाल दिया मैंने 7 × 24 AB, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया। तो AB का जो प्रोडक्ट है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 168। तो मैंने देखा ये भी 168 आ रहा। इसका मतलब ट्रिपलेट बन गई 7 24 और 25। 25 मेरा क्या हो गया? कर्ण हो गया। हाइपोटेन्यूज मेरा कितना हो गया? 25 हो गया। जय श्री राम जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी चलो, अभी इस क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, सवाल नंबर 3 पे आ जाइए भाई, थोड़ा स्पीड के साथ चलिए। 3 से पहले ये क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन मैं आपको पहले ये करवा देता हूँ। ये लीजिए पहले। हाँ, पहले इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश 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 शाबाश। 3 को बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण का लंबाई दे रखा है 16√2 और उस पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा क्वेश्चन करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो
एक तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि भैया ट्रिपलेट लगा दीजिए, दूसरा रेशो का कंसेप्ट है। दो ही तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे माय डियर, जल्दी से देखिए। हाँ, थोड़ा स्पीड के साथ करते चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। लाइक और शेयर में अभी भी कंजूसी चल रहा है। अरे भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सवाल में भाषा ये दी गई है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इसका कर्ण दे रखा है, ये जो कर्ण दे रखा है इसका जो है, इसका लंबाई है 16√2, इसका लंबाई 16√2 दे रखा है। समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु का मतलब है समकोण भी है और इसकी दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु का इसका मतलब ये एंगल भी 45 होगा मेरे बच्चे और ये एंगल भी 45 होगा। तो इस बात को आप समझ रहे हो। tan 45 का मान, tan 45 रेशो का कंसेप्ट, इसमें रेशो का कंसेप्ट लग जाएगा मेरे बच्चे। रेशो रेशो रेशो, tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है। ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये √2 होगा। ये बात समझ में आई? ये 1 तो ये कितना हो गया? √2 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। सिंपल सी बात है। ये कितने से गुणा किया? यहाँ पे 16 से गुणा करेंगे। ये देखो, ये 16√2 है, तो यहाँ कितने से गुणा किया? 16 से। यहाँ 16 से करेंगे तो ये देखो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, ऐसे आप लिखोगे 1 √2, जबकि ये मेरे कितना दे रखा था? ये 16√2। हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 16√2 है। कर्ण का लंबाई 16√2, तो 16√2 के लिए 16 से यहाँ गुणा किया, 16 से यहाँ गुणा किया और 16 से यहाँ गुणा किया। तो बच्चा जब ये 16 होगा, ये 16 होगा, तो ये कितना होगा? ये 16√2 होगा। बात को समझिए, 16 16 16, ये 16√2 होगा। ठीक बात है कि नहीं? अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 16, और ऊंचाई भी कितनी है? 16। 2 से काट दूंगा, 2 8 16, 16 8 128, 128 आपका आंसर आ गया। हाँ भाई, क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। अगले क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ, थोड़ा स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, अटैक करिए, अटैक अटैक अटैक। लीजिए भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा 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 गर्दा। इतनी देर में सवाल हो जाते हैं बेटा, इतना समय नहीं लेंगे। ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, कहता है एंगल दे रखा है PQR। ये P है, ये Q है, और ये आपको R दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कहता है इस एंगल को मेरे प्यारे बच्चों। 30 पर रिलेशन क्या होता है मेरे बच्चे? 30 पर रिलेशन क्या होता है? 30 पे होता है tan 30। tan 30 का मतलब क्या होता है? 1/√3। tan 30 का मतलब 1, ये 1, ये √3। tan 30 का मतलब होता है 1, ये 1, ये √3, और ये कितना आ गया आपका? 2। 1 √3 और 2। बात समझ में आ रही है? 1/√3, ये 1, ये √3, कितना आ गया मेरे बच्चे? 2 आ गया। बात को समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। पर ये कितना दे रखा है? ये 20 दे रखा है, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। ये हो गया 1 √3 और ये आपका 2, पर ये दे रखा है आपको 20। सवाल में दे रखा है 20। 20 बनाने के लिए 10 की यहाँ गुणा करो, 10 की यहाँ गुणा करो और 10 की यहाँ गुणा कर दो। मतलब जब ये 10 से सभी में गुणा कर दो, क्योंकि ये आपको 20 दे रखा है ना मेरे प्यारे, तो ये 10 से गुणा कर दो। हाँ भाई, तो भैया 10 से सभी में गुणा करेंगे। ये जब 20 होगा तो ये कितना होगा? ये 10√3 होगा। लंब जो आपका आधार, ये आधार आपका 10√3 होगा, लंब आपका 10 होगा। ये 10 10√3, लंब जब 10 होगा तो आधार 10√3 होगा और कर्ण आपका हो जाएगा 20। ये रिलेशन, द कंसेप्ट ऑफ रेशो मेरे प्यारे बच्चे। अब सीधा हम सवाल को निकाल सकते हैं। तो सवाल का क्या हो गया भैया? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? 1/2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? आधार दे रखा है आपका 10√3, ऊंचाई 10। ये 10√3 दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है 10। 10 से काट दूंगा, 2 से काट दूंगा, 2 पंजे 10 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50√3 आपका आंसर आएगा। 50√3, 50√3 द राइट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल कर दिए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब दिया भाई, शानदार शानदार शानदार। शाबाश शाबाश शाबाश। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। शाबाश 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 शाबाश। 50√3 आपका आंसर था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब था। लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। लीजिए, टाइमर को स्टार्ट कर दिया है। 20 से 30 सेकंड का समय दिया जाता है, 20 से 30 सेकंड का समय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समय थोड़ी लिया जाता है। क्वेश्चन को देखिए, ABC एक समकोण त्रिभुज, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, सवाल में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? सवाल में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चे। समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं ABC, इसकी भुजाएं ABC दे रखी हैं, इसकी भुजाएं ABC। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है ABC। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC आपको दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कर्ण दे रखा 10 सेंटीमीटर, कर्ण आपको 10, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा। कर्ण आपको क्या दे रखा है मेरे बच्चे? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान से देखिए, कर्ण आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्षेत्रफल आपका 20 है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पाइथागोरस लगा देता हूँ। A का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो A² B² का वैल्यू ये आ गया।
ठीक बात है कि नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार दे रखा है आपका जो है ये ए और बी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो भैया 20 बराबर, अच्छा 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा भैया, आपको 20 दे रखा है ना, ये 20 की 2 से गुणा कर दो, 20 दूनी कितना हो गया 40, 40 बराबर में आपका ए भी आ गया। बात को समझिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए सवाल में क्या पूछता है, सवाल में क्या पूछता है, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ए बी बराबर आपका 40 आ गया यहाँ से, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू जो आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 100 आ गया है। तो सवाल में जो आपसे पूछा हुआ ये पूछा बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा ए का 2 जमा में बी का 2 जमा में 2ab। बात को समझिए, ए का 2 बी का 2 का मतलब क्या हुआ, ए का 2 बी का 2 का वैल्यू कितना हुआ, ये आपका 100 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी 100 होगी। 2ab का वैल्यू कितना दे दिया, ए बी का 40 है तो 2 गुणा में 40 कर दो, 40 दूनी 80, आंसर आ गया 180 इज द राइट आंसर। 180 आपका बिल्कुल सही आंसर है, 180 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस किस का थम्स अप कर दीजिए, किस किस का 180 आंसर है। गर्दा 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 गर्दा। देखो बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर पाइथागोरस लगा दिया, ये आपका 10 दे रखा था तो इसका मतलब ये आपका 100 हो गया। क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल 20 दे रखा था तो गुणा कर दिया तो ए बी का वैल्यू, ये ए बी का वैल्यू आ गया, ये स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 100 जमा में 2 गुणा में 40। जय महाकाल। गर्दा 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 गर्दा। अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से इस क्वेश्चन को हमने बना दिया। देखिए कितने आसान भाषा में इस क्वेश्चन को हमने कर दिया था। सिंपल सी बात है, कितनी आसान भाषा में इस क्वेश्चन को हमने कर दिया था कि देखो ये 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट है, 7, 24 और 25। अगर हम इसका सम करते हैं 7, 24 और 25 का, ये कितना आ जाता है 56, और हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाता है 168। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो भैया कर्ण का लंबाई क्या होगा, ये आपका कर्ण का लंबाई हो गया, कर्ण का लंबाई आ गया 25। ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन था मुंह जवानी, हमने कैसे इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन। हाँ मैं थोड़ा स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा पसीने वाला क्वेश्चन। ये लीजिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीड के साथ। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले, थोड़ा सा हार्ड। हाँ 180 आया, 180 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। हाँ बेटा ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले, जल्दी से थोड़ा स्पीड के साथ। लाइक और शेयर भी करते चलें भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इतना समय नहीं लगता है क्वेश्चन के अंदर, मैं फिर बता देता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। बात को समझने की कोशिश करिए, मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, और ये आपका हाइपोटेन्यूज था। बात को समझिए, हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा था, हाइपोटेन्यूज आपको 1 मीटर दे रखा था। हाइपोटेन्यूज कितना था आपका 1 मीटर था। बात को समझिए, ठीक बात है कि नहीं। अब उसने क्षेत्रफल ये कहा कि सेंटीमीटर में क्षेत्रफल पूछ लिया, और कोण दे रखा 15 डिग्री। ये 15 डिग्री है कोण। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। 15 डिग्री उसने दे रखा है तो tan 15 होता है। tan 15 का मान कितना होता है इतना बता दें। tan 15 का जो मान होता है वो होता है आपका √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अगर मुँह जवानी याद कर सकते हो तो ये tan 15 का मान है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। तो भैया ये हो गया √3 - 1, ये परपेंडिकुलर आधार ये आपका हो गया √3 + 1, और ये जो हाइपोटेन्यूज आ गया ना बच्चे, ये हाइपोटेन्यूज भाई जब ये √3 - 1 होगा और ये √3 + 1 होगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2√2, ये 2√2, ये आपका 2√2 आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 1 मीटर। तो 1 मीटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ 2√2 से, यहाँ सब जगह 2√2 से भाग कर दो, 2√2 से भाग कर दो, 2√2 से सब जगह भाग कर दो। 2√2 से भाग कर दिया, ये कट गया। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 आधार लंब ये आधार, ये हाँ आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया 2√2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया √3 + 1 बटे में ये हो गया 2√2। ध्यान से समझेंगे इस बात को। √3 - 1 √3 + 1, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा a + b - b का फॉर्मूला बनेगा, 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। 2√2 की 2√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/8। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, ये मीटर, हाँ ये इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये 100 का वर्ग हो जाएगा, 100 का, हाँ 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, और वर्ग सेंटीमीटर कितने होंगे 100 का 4 बार, और ये 8 से काट दीजिए, 8 से कितनी बार जाएगा 8 है कहाँ 1250 आपका आंसर आ गया। 1250 इज द राइट आंसर।
1250 आपका करेक्ट आंसर भैया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर भैया। जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। भाई लाइक और शेयर करते चलिए, शाबाश 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 शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्पीड के साथ उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9999999 लीजिए भाई। जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। टाइमर सिर्फ आपको 20 से 30 सेकंड दिया जाएगा। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा 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 गर्दा। बेटा डेली जो मेरा क्लास चलता है वो रात को 8 बजे चलता है। डेली रात को 8 बजे मेरे यहाँ पे वाईफाई पे क्लास होता है, फिर 9 बजे क्लास होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइव जो मेरा क्लास होता है डेली रात को 8 बजे क्लास होता है भाई। जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर भाई, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई राइट आंसर बताइए। इतनी देर में बेटा सवाल उठ जाता है, इतनी देर में सवाल उठ जाता है। 1/4 है, 1/4 1/6 1/8। बात को समझिए, 1/4 1/6 1/8। ध्यान दीजिए इस बात पे। एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, इसका रेशियो कंसेप्ट लगा देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 48 ले लिया जैसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 से 6 अड़ते 48 होता है, 8 6 48 होता है। तो इसका जो एक्चुअल जो रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चे, वो आ गया 12, 12:8:6, ठीक बात है कि नहीं है। ये किसके बराबर है बेटा भाई, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 से काट, 6 अड़ते 48 होगा, 8 6 48 हो गया 20, और ये हो गया 26 आर। क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है ना। 26 आर भैया किसके बराबर है, आपका दे रखा है 91 के बराबर दे रखा है। हाँ भाई 26 आर आपका 91 के बराबर दे रखा है। देखिए काटिए, 6 दूनी 12, 2 3 6, 2 चौका 4 6 24। लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर बताना है। 1/4 है, 1/6 है और 1/8 है, 21 आएगा। अब देख लेते हैं 1 मिनट जो है 20। हाँ भाई त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/4 1/6 1 ये दे रखा है, तो 24 भी ये ज़्यादा बड़ा ले लेते, 24 ले लेते हैं। 24 ज़्यादा इधर 24 ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, छोटा 24 ले लो। 24 4 6 24, 6 चौका 24 और 8 3 24, ये सही रहेगा। 4 4 10 और 3 13, ये 13 रेशियो आपका 91 के बराबर आ गया। 13 से काट देंगे, 13 7 91, 7 13 7 91 कट गया, 7 7 21 7 7 7 बार कट गया मेरे प्यारे बच्चों, 7 टाइम्स कट गया। बहुत बढ़िया, 7 टाइम्स कट गया। अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है सबसे लंबी, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का रेशो क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी भुजा के ये 6 रेशो हैं, सबसे छोटी भुजा के 3 रेशो। इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 रेशो का डिफरेंस आ गया। वो रेशो का वैल्यू कितना है, 7 के बराबर है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 3 21, 21 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए, 21 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जय श्री राम, लाइक और शेयर ठोकते चलिए, बहुत बढ़िया। 21 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर, कंजूसी नहीं होना चाहिए लाइक और शेयर में। हाँ भाई शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर। थोड़ा स्पीड के साथ अटैक करिए, स्पीड के साथ अटैक करिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। गर्दा मचा दो, गर्दा मचा दो। रेस वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है भैया, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। थोड़ा सा जो पहले अभी मेंसुरेशन शुरू हो गया है, तो पहले इस वीक मेंसुरेशन देखिए, रेगुलर क्लास में रात को 8 बजे होता है। इस वीक में मेंसुरेशन 2D को हम कंप्लीट करेंगे, अगले हफ्ते मेंसुरेशन 3D, और उसके बाद फिर हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस अभी हमारा है, उसके बाद फिर हम रेस पढ़ा देंगे। चिंता मत करिए, जैसा आप कहोगे वैसा पढ़ा देंगे, चिंता मत करिए। देखो बेटा इतनी देर में सवाल उठ जाता है, बड़े प्यार से ध्यान से सुनिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 4 और 5 दे रखा है, तो ठीक है उसके 3 4 5 ये ट्राइंगल ही हो गया भैया। 3 4 5 का तो ये 3 ये 4 और ये 5, ये 3 रेशो, ये 4 रेशो और ये 5 रेशो, ट्राइंगल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है ये 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार ये गुणा में ऊंचाई, ये आधार गुणा में ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ये आधार गुणा में ऊंचाई हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आधार गुणा में ऊंचाई, तो ये मेरे बच्चे ये 72 हो गया। 72 आपका 1/2 हो गया, इंटू में 4 दिया कितना हो गया 12 आर का स्क्वायर, ठीक बात है कि नहीं है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते कितना हो गया 14, 144 बराबर में हो गया 12 आर का स्क्वायर। 12 से काट दूंगा, 12 12 144 होता है, नहीं 12 कम 12 12 निम्मा 144 होता है भाई। 12 नहीं 12 कम 12 12 दूनी 24। हाँ
ये कितना हो गया था, ये 4 या 12, अच्छा गुणा में 2 भी तो है, ओहो ये कितना हो गया 12r² और ये हो गया आपका जो है 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 144, ठीक बात है कि नहीं। 12r² बराबर 144, 12 से काट दूंगा, 12 बार जाएगा, 12 बराबर ये r² हो गया, r से काट दूंगा तो रूट 12 का वैल्यू कितना आता है, रूट 12 का वैल्यू होता है 2 दूनी 4 या 12, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3, 2√3 होता है, 2√3 वैल्यू होता है 2√3, 2√3 इज द राइट, 2√3, 2√3 होता है 2√3। क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी भुजा कितनी होगी, तो सबसे छोटी भुजा कितने रेशियो भैया, 3 रेशियो हैं, तो छोटी भुजा के 3 रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे जो छोटी भुजा होगी उसके 3 रेशियो, 3 रेशियो और r का वैल्यू कितना दे रखा है 2√3 दे रखा है, तो 3 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 6√3 आपका आंसर आ गया, 6√3 इज द राइट आंसर, 6√3। हाँ भाई जय महाकाल जय श्री राम, दबा के लाइक और शेयर करते चलो, शाबाश 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 शाबाश। हाँ बेटा देखो हमने क्या है कि एरिया का कॉन्सेप्ट लगा दिया है, तो आधार गुणा ऊंचाई करके यहाँ से हमें r का रेशियो मिल गया है 2√3, और छोटी भुजा जो है हमारी उसको 3 रेशियो हैं, ये छोटी भुजा के 3 रेशियो हैं, बड़ी भुजा के 5 रेशियो हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 6√3 आ गया, ठीक बात है। चलिए शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए 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 जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए। अच्छा चलो समचतुर्भुज का क्वेश्चन है, ये भी देख लो, चलो भैया एक चतुर्भुज का क्वेश्चन आ गया है, ये ट्रिपलेट पे है थोड़ा, इसलिए मैंने डाल दिया था क्वेश्चन, ये ट्रिपलेट पे वैसे क्वाड्रिलेटरल का है पर ट्रिपलेट पे पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्वेश्चन होगा। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है 24 सेंटीमीटर। देखो समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, याद रखिए डायगोनल एक दूसरे को, और कितने में बाइसेक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों 90 में बाइसेक्ट करता है, ठीक बात है। इसमें पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछा है, डायगोनल उसके बाइसेक्ट करेंगे 90 पे करेंगे, तो भैया ये आपके डायगोनल आपको दे रखे हैं 24 दे रखा है, 32 दे रखा है, तो देखो ये 12 होगा, ये 12 होगा, तभी तो ये 24 होगा, 32 में ये कितना होगा, ये 16 होगा और ये 16 होगा, तभी तो 32 होगा। हाँ भाई ये 12 12 और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, ये आपका हो गया 12 और ये आपका 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, 4 3 12 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, तो 4 पंजा कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा, 12 16 और ये 20, ये 4 पंजा 20 हो जाएगा, बात को समझिए 4 पंजा 20, ठीक बात है कि नहीं है। ये 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बन गया, किसका मल्टीपल वैल्यू है, ये कितना हो गया 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो भैया ये आपका 20 आ गया है, क्योंकि ये 4 पंजा 20 बन गया है और ये 4 चौक 16 हो गया है और ये 4 3 12 हो गया है। तो बेटा आप समझ पा रहे हैं इस बात को, ढंग से देखिए, तो कितना आ गया आपका 20 हो गया, ये 20 होगा तो बेटा ये भी 20 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर, 20 20 20 20 20, तो कितना हो गया भैया 20 चौक 80, 80 आपका परिमाप आ गया, 80 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को लॉक कर दो भैया, बिल्कुल सही। पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप क्वेश्चन को मुंह जवानी चुटकियों में उड़ा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, चुटकियों में सवाल को उड़ा सकते हो, लाइक और शेयर ठोकते चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन उड़ाइए 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 स्पीड के साथ, शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये समचतुर्भुज दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज ये दे दिया भैया, और इसके जो डायगोनल दे दिए हैं मैं बता देता हूँ, एक डायगोनल 24 है, दूसरा देख 24 है तो मतलब ये कितना होगा 24 है तो ये कितना होगा 12 और ये भी 12 हो गया, 10 हो गया तो ये कितना होगा 5 और ये भी कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताइए जल्दी से, मैंने इतना तो कर दिया, 24 है तो 12 12 में बढ़ जाएगा और ये 5 5 में बढ़ जाएगा, 24 है विकर्ण, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, 24 है तो ये 12 12 में बढ़ जाएगा और ये 5 5 में बढ़ जाएगा। अब लगाइए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, बहुत बढ़िया, समचतुर्भुज का परिमाप, इसमें भी परिमाप पूछ लिया है। हाँ भाई ध्यान दीजिए इस बात पे, देखो मेरे प्यारे बच्चे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हम लगा सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 12 5 ये 13 है, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, 13 13 13 13 13, तो 13 चौक कितना हो गया 13 गुणा में 4, 13 चौक कितना हो गया 52 हो गया, 13 चौक आपका 52 हो गया, 52 आपका आ गया, 13 चौक कितना हो गया 4 3 12 4, 13 चौक 52, 52 देखिए कौन सा है भैया, 52 ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अरे गर्दा 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 गर्दा, शाबाश 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 शाबाश। ये लीजिए जल्दी से उड़ाइए, एक समचतुर्भुज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पे कॉन्सेप्ट मैंने इतना प्यारा आपको समझाया है। उड़ाइए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 36 48, तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको पूछा है 36 48 36 48, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे बना दीजिए समचतुर्भुज, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, और डायगोनल क्या होता है बाइसेक्ट करेंगे, 36 और 48 की बात कर रहा है, 36 की बात कर रहा है तो बांट दो 2 भाग में,
36 का कितना हो जाएगा भैया, 48 का हो गया, 2 दूनी 4, 2 24 दूनी 48 होता है, ये 24 हो गया, ये 24 तो ये 48 हो गया। और 36 का कितना हो गया, 2 एकम 2 2, 18 दूनी 36 होता है, तो ये 18 हो गया और ये 18 हो गया, तब ये 36 हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये 18 लिख दिया मैंने, ये 24 लिख दिया। कैसे ट्रिपलेट, कैसे आता है ट्रिपलेट समझ में, इसको मल्टीपल करो, ये मल्टीपल कर दूंगा, 6 18, 6 18, 6 गुणा में 3, 6 गुणा में 4, 6 चौका 24 और 6 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 6 पंजे हो जाएगा 30। बात को समझते चलिए, बात को समझते चलिए। 6 3 18, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 18 24 और 30 की ट्रिपलेट बन गई। 18 24 और 30 का ट्रिपलेट बन गया भाई, समझिए। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। 3 4 5 की ट्रिपलेट आपकी बन रही है, बात समझिए। 18 24 30, इसका मतलब मेरे बच्चे ये 30 होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। 3 दून 6, 3 3 3 चौक 12, कितना हो गया, 120 आपका आंसर आ गया। 120 इज द राइट आंसर, 120 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, एकदम गजब गजब, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए। इसके बाद जो 9 बजे क्लास होगी मेरी, वो आपका पता है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपको 12 और 16 दे रखे, समचतुर्भुज का परिमाण 12 और 16, ये 12 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, सीधा इसका आधा कर दो, इनका सीधा आधा कर दीजिए, 2 से काटिए, ये 2 से काटिए, 2 से 2 छिक्के 12 आ गया, 2 8 16 हो गया, 6 8, तीसरा ट्रिपलेट कितना हो जाएगा भैया, ये 12 16 10 20 हो गया, ये 12 16 और 20, 2 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ भाई, बात समझ पा रहे हो, ये 12 है, ये तो 6 8 10 का ट्रिपलेट हो जाएगा। 10 और 10 की गुणा 4 से कर देंगे भैया, 4 भुजाएं होती हैं, 10 चौक कितना हो गया, 40। 40 आपका आंसर आ गया, 40 इज द राइट आंसर। 40 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 40 बिल्कुल सही आंसर है। गर्दा मचा दो, शाबाश शाबाश। पाइथागोरस ट्रिपलेट यार, मैंने आपको बताया कि जो समचतुर्भुज होता है ना बेटा, देखो बात को समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात पे ध्यान देना, इस बात पे, ये समचतुर्भुज होता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं इस बात को भी समझिए। ये कहता है भैया 12 दे रखा है, तो इसका मतलब 12 का मतलब ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और उसके बाद ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 16, तो ये 8 हो गया मेरे बच्चे, ये 8 हो गया, 6 8 और ये कितना हो गया 10, ये 10 ये 10 ये 10, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर, 10 10 10 कितना हो गया, 10 चौक 40 इज द राइट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल। 40 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शाबाश शाबाश शाबाश, उड़ाइए 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 उड़ाइए। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 32 60 दे रखा है, 32 60, 32 और 60 दे रखा है, उसका परिमाण बताना है। 32 और 60 ऐसे बनाइए, इसको समचतुर्भुज को बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। 32 दे रखा है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं 32 है, तो ये 16 है, ये 16, 16 दूनी 32 हो गया, और ये दे रखा है भैया 60, तो 60 का मतलब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो भैया ये 16 और 30 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 16 हो गया और ये आपका 30 हो गया, 4 चौक 16 होता है, 16 दूनी 32 हो गया ना, 16 दूनी 32 हो गया है, और आपका जो है 8 दूनी 16 कर दो, ऐसे कर दो, और ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, और नहीं 4 से भी नहीं जा रहा, ये तो किससे जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 60 दे रखा है ना, 60। हाँ भाई, कितना है इसका जल्दी से बताइए, 136। क्या ट्रिपलेट बन रहा है इसका जो है, 16, ये 30 30 60 हो गया, और ये आपका 30 और 30 60, और 16 16 ये आपका 32 हो गया। कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, 136 आंसर आ रहा है। 2 से काट दो, 2 8 16, 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 गुणा में 8 हो गया, 2 से काट देता हूँ, 15 दूना 30, 2 से 15, 15 गुणा में 2 हो गया, 8 15 17, बन गया बन गया बन गया बन गया भाई, बन गया। देखो ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 8 का ट्रिपलेट हो गया मेरे प्यारे बच्चे। 8 की ट्रिपलेट क्या होती है, 8 15 और तीसरा ट्रिपलेट आपका आ गया 17 8 15 और 17। बात को समझिए, 8 15 और 17, 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30 और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 आपका आ गया है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये आ गया 16 30,
ये 16, 30 और ये 16 आ गया, ये आपका 30 आ गया, तो ये कितना है, ये 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 17 दूनी 34, बात समझ रहे, ये 34, ये 34 आ जाएगा आपका, ये 34 आ गया बेटा, ये भी 34 आ जाएगा, ये भी 34 आ जाएगा और ये भी 34 आ जाएगा, बात समझिए। तो भैया 34 गुणा में 4 कर दो, 34 4, 4 चौक 16 होता है, 4 12 12 और एक तरह 136 आपका बिल्कुल करेक्ट है, 136 इज द राइट आंसर, 136 इज द राइट आंसर। में प्यारे बच्चों डेली जो मेरा क्लास होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है भाई, सीधा सीधा देखिए कैसे हमने मुंह जवानी इसको बना दिया है। 16 30 हमने 2 से करा, 2 8 16, 15 दूना 30 और 17 दूनी 34, 16 30 और 34 16 30 और 34 का ट्रिपलेट बन गया, 16 30 और 34 का। ये देखिए कौन से साल क्वेश्चन पूछा गया है, SSCGL टायर 1 2017 में है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। कल फिर हम जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। एक सवाल है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, डेली हमारा जो क्लास चलता है, जो पहली बार हमारा क्लास ले, डेली 8 बजे यहाँ पे क्लास होता है, 9 बजे अब इसके बाद NTPC का क्लास शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए हमने जो क्वेश्चन ये रख रखा है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेके आना है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से NTPC क्लास के लिए आ जाइए स्पीड के साथ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से स्पीड के साथ आ जाइए NTPC क्लास के लिए माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। हाँ भाई, ये SSC मेंस का बैच चला हुआ है, ये रेलवेज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया बैच चला हुआ है, रेलवेज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा प्यारा बैच चला हुआ है। कैसे लेंगे, अनअकैडमी इंस्टॉल करेंगे, अनअकैडमी ऐप जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, SSC एग्जाम पे जाएंगे, दलवीर नागर मेरी प्रोफाइल खोलेंगे, फॉलो करेंगे मेरे को, ये फ्री क्लास और ये मेरा पेड क्लास का ऑप्शन आ जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया और शानदार क्लास है, इस बात को समझिए, ठीक बात है कि नहीं है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है जानते हो कितने का है, 1 साल का 5400 रुपये का सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। 10% का ऑफ पता है कब मिलेगा, जब आप ये मेरा कोड यूज़ करोगे DHA, ध्यान से सुन लीजिए, जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे DHASU धांसू SIR सर, ये मेरा आप कोड यूज़ करोगे, हाँ DHASU धांसू SIR सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश 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 शाबाश। जल्दी से आ जाइए, NTPC का क्लास शुरू करने वाला हूँ बेटा मैं जल्दी से। और ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना। अब इसके बाद जो 9 बजे क्लास चलेगी डेली, देखो डेली 8 बजे क्लास होती है मेरी, ये अर्थमेटिक और एडवांस की। अभी मैंने बेसिक से शुरू किया है, कल इसके ताबड़तोड़ क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। डेली 9 बजे क्लास NTPC का होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्पीड मत आपका चैनल, इसको सब्सक्राइब कर देना। अब इस पर यहाँ पे क्लास शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से आ जाइए ताबड़तोड़। जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया शानदार शानदार, जय श्री राम।